बात करूंगा आज सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स की। तो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है पहले समझिए। मैट्रिक्स मतलब होता है मापना। ठीक है। तो हम लोग मापने जा रहे हैं किसी भी चीज का साइज एंड कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। इसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। दुनिया में कोई भी काम हो, आपको ये पता होना चाहिए कि उस काम का साइज कैसा है, वो कितना मुश्किल है, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी रिलायबिलिटी क्या होगी, मतलब वो कितना भरोसेमंद बनेगा। जैसे आप घर बनाते हो ना, जैसे आपने घर बनाया, ऐड देखा होगा कि ये जो घर एक ही बार बनता है, सुना होगा आपने। तो उसी तरह का ये होता है कि घर आप बनाने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका साइज क्या होगा। ठीक है। ये सब बातें जो है ना, हम लोग जब पढ़ाई करते हैं बीसीए और एमटेक या बीसीए में, ये लोग बातें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स में बात करूंगा कि अगर आप घर बनाते जाते हो, मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे दूं, उसके बाद आपको लाता हूँ पॉइंट पे। कि घर बनाने जाते हो तो साइज सबसे पहले देखोगे आप कि वो साइज उसका क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, उसको बनाने में किस तरह की कठिनाइयां सामने आ सकती हैं, और उस घर की क्वालिटी क्या होगी ये भी आपको पता होना चाहिए, और रिलायबिलिटी मतलब घर जो है मजबूत बनना चाहिए, ये भी आपको पता होगा। तो इसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। यानी कि आपको ये जो है चीजें पता होना चाहिए, घर बनाने के लिए हो या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हो। आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर मैट्रिक इज अ मेजर सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक मेजरेबल और काउंटेबल। मतलब एक सॉफ्टवेयर जब बनाने जा रहे हैं तो हम उसको माप सकें, और काउंटेबल मतलब गिन सकें, ठीक है, उसका कारण जान सकें। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए जब आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स में यही पता किया जाता है। ये भी एक थ्योरी है जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या होने वाला है, पैसा कितना लगेगा, क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स में आपको पहला टॉपिक है सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स में कि उसका साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया है। और क्वालिटी एंड डिलीवरिटी, वो सॉफ्टवेयर क्या क्वालिटी क्या होगा और वो कितना भरोसेमंद होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए पहले से। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स में दूसरे प्रकार का सॉफ्टवेयर मैट्रिक क्या हो सकता है। प्रोसेस। प्रोसेस मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर बनाने का प्रोसेस है वो भी सही होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपको सपोज दैट दिल्ली में रहते हो और आप बेंगलोर घूमने जाना है। ठीक है। तो आपको बेंगलोर घूमने जाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितनी दूर जा रहे हो, कितना मुश्किल है उसको जाना, उस जाने में आपको क्वालिटी क्या होगी, क्या क्या फायदा होगा, या फिर आप एसी से जाओगे, एरोप्लेन से जाओगे। उसके बाद रिलायबिलिटी मतलब आप जिससे जा रहे हो उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में ये भी पता होना चाहिए कि आप जो मेथड यूज कर रहे हो, जो टेक्निक यूज कर रहे हो, जो टूल यूज कर रहे हो, जैसे एरोप्लेन या कुछ भी, तो उसके साथ आप कैसे जाओगे। वही सॉफ्टवेयर के साथ भी होता है। मतलब कि आप किस तरह का मेथड यूज कर रहे हो, क्या कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी उस चीज की, या वो उससे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये सब सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स में, प्रोसेस मैट्रिक्स में एक्चुअली, कि प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, उसका मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। इसी को बोलते हैं प्रोसेस मैट्रिक्स। ठीक है। आगे चलते हैं ट्यूटोरियल में और पता करते हैं सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स में नेक्स्ट टॉपिक इंटरनल मैट्रिक्स। मतलब आपकी इंटरनल मैट्रिक्स भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि लाइन ऑफ कोड, मतलब आप कितना बड़ा कोड लिख रहे हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल हम देते हैं कि अगर आपको अपने घर से सब्जी लेने जाना है, तो आपको ही पता होगा कि आपको शॉर्टकट्स पते हैं, आपको गलियां पता होती हैं, वहां से आप शॉर्टकट्स करके चले जाते हैं, है ना। इसी तरह सॉफ्टवेयर में बताया जाता है कि अगर आपके पास कोई लाइन ऑफ कोड कितने हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि छोटे से काम के लिए आपने 10 पेज का कोडिंग कर दिया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सही होना चाहिए। एक नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल मैट्रिक्स। इंटरनल मैट्रिक्स का मतलब कि अंदर का जो मैट्रिक्स है इंटरनल, ठीक है, पूरा पोर्टेबिलिटी, आपका सॉफ्टवेयर कहीं भी काम करना चाहिए, रिलायबिलिटी भरोसेमंद होना चाहिए, फंक्शनलिटी उसका फंक्शन सही होना चाहिए, और यूजेबिलिटी उसको यूज करना जो है आसान होना चाहिए। उसके बाद हाइब्रिड का मैट्रिक्स का मतलब फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो वो सही होना चाहिए।
उसके बाद प्रोजेक्ट मैट्रिक्स आर मैट्रिक्स यूज बाय प्रोजेक्ट मैनेजर टू प्रोग्रेस, मतलब कि प्रोजेक्ट मैट्रिक्स का मतलब कि स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है कि नहीं, ये प्रोजेक्ट मैनेजर ही डिसाइड करता है। और वही डिसाइड करता है कि किस काम के बाद कौन सा काम होगा, जिससे कि सॉफ्टवेयर जो है कम पैसे में बने, कम मेहनत में बने और जल्दी से जल्दी बने। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, टाइम टू टाइम उसको अरेंज करता है, वो एफर्ट लगाता है, कॉस्ट चेक करता है, टाइम चेक करता है। ठीक है, ये सब चीज जो काम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के द्वारा, मैनेजर के द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग प्रोजेक्ट मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसी को हम लोग सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स कहते हैं, जो कि हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ मैंने बता दिया आपको। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और कोई समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं बहुत ही रियल भाषा में आपको बताता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।